Hey, y'all, come look at this. दोनों का जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे पहले तौसीफ बोल दो कि मैं रफाल वर्डिक्ट को मानता हूं। पहले बोलो रफाल वर्डिक्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट के मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए ना, पहले बोलो कि मैं रफाल के वर्डिक्ट को मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के। बोल दो एज ऑफिशियल टीएमसी। बोलो बोलो रफाल में जो चोरी हुई बोलो है भाई, सरकार की तरफ आवाज से, बंद हो गई। आप उसको लेकर के आप बोलेंगे कि आप जासूसी को आप प्रतीक जी ले लो, ये जांच से नहीं मानेंगे। ये दरअसल इनको सुपारी कहीं और से आती है जी। देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने की जो टूलकिट गैंग है, इनको सुपारी कहीं और से आती है। प्रतीक जी सुप्रीम कोर्ट की जांच जस्टिफिकेशन नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट बहाना है, देश को बर्बाद करवाना है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करवाना है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना है। अच्छा शहजाद पूनावाला। हाँ जी प्रतीक जी, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, पेगासस कितना खतरनाक है या उसके क्या यूज हो सकते हैं सभी लोग जानते हैं, पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि पेगासस का इस्तेमाल कुछ लोगों पे किया गया, ये आरोप मीडिया ने लगाया इंटरनेशनली कि 50,000 की लिस्ट है। हमें ये बताया गया ये लिस्ट एनएसओ के द्वारा लीक की गई। अब एमनेस्टी की इजराइल विंग ने बताया कि नहीं, ये लिस्ट का एनएसओ से लिंक नहीं। तो ये जो लिस्ट जिसमें हर रोज एक नाम निकल कर आता है, कभी ये कभी वो, राहुल, आलोक वर्मा, फलाना ढिमकाना, ये लिस्ट कहां से, ये तो मैं पूछ सकता हूं ना कि लिस्ट आपके पास कहां से आई, या ये केवल एक कंजेक्चर है? क्योंकि रिपोर्ट में जो गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इसमें रिपोर्ट में पता है क्या लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बोलता हूं। केवल आपका नंबर इस लिस्ट में होना यह प्रमाण नहीं है कि आपके फोन पर स्नूपिंग हुई है। मैं आपको लिस्ट का वो लाइन भी भेज सकता हूं, ये डिस्क्लेमर लगा है इस रिपोर्ट में। तो एक कंजेक्चर के बेसिस पर, मतलब कि एक कहासुनी के बेसिस पर मैं भारत की सरकार और भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दूं। और मैं आपसे कहता हूं फिर भी कि आपको अगर शक है तो आपने कितनी एजेंसियों के पास जाकर या कोर्ट के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई, ये तो बता दो। इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई, करवाने के लिए तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ में जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वहां पे कुछ बोलते नहीं। शहजाद पूनावाला, तौसीफ भाई ये कहते हैं कि ये बात सही हो सकती है कि 2013 में ये बात संसद के अंदर कही गई हो। ये हो सकता है कि मामला पहले भी आता रहा हो और आता रहा है, और इस देश ने समझा है जासूसी को लेकर, बार बार ये बात आई। लेकिन वो पेगासस के मामले में कहते हैं कि वो जासूसी हो रही थी, वो तो ठीक है, या हो रही थी या नहीं हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी तो ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है। ये इंटेंसिटी बहुत खराब है और ये बहुत खतरनाक है। अरे बहुत बढ़िया प्रतीक जी, मैं आपसे एक सवाल आगे पूछ रहा हूं कि ये इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है, हम भी जानते हैं, पर ये किसके ऊपर यूज हुआ, इसके कोई तो आप तथ्य देंगे कि आपको कैसे पता चला या कहां से आपके पास जवाब दीजिए। ये 50,000 लोग ही है, कैसे पता आपको, कैसे पता कि प्रतीक का नाम इस लिस्ट में नहीं है? तो ये बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि एमनेस्टी जिसके पूरे उस पर ये लोग खेल रहे हैं, एमनेस्टी खुद ने बोला कि ये लिस्ट एनएसओ की नहीं है। ये लिस्ट जो है ये पोटेंशियल टारगेट्स है। पोटेंशियल टारगेट्स को हिंदी में कहते हैं संभाविक निशान। तो ये तो कोई भी हो सकता है भाई। मैं कल एक लिस्ट बना के दे दूंगा, प्रतीक का नाम यही इसी बात का खुलासा कर दे सरकार, यही तो मांग है। नाम डाल देंगे पिछले देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। भाई प्रमाण, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ भी ये पेगासस वाला मामला है और वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। फ्रांस के अलावा दूसरे भी कंट्रीज है जहां पे इस मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो जब रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि 40 और देश जो है पेगासस इस्तेमाल कर रहा है, भारत ने अगर पेगासस इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो उन्हें यह भी तो याद रखना चाहिए कि जब दूसरे मुल्क पेगासस के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं तो भारत क्यों पीछे रहे? यानी कि भारत सरकार को मालूम है कि पेगासस में क्या हुआ है, उन्होंने कहां क्या कानून का उल्लंघन किया है। देखिए, राइट टू प्राइवेसी कोई एक वन बाय वन पहला सवाल जो पूछा है तौसीफ ने, उसका जवाब दीजिए। मैं आप ही रहेंगे तौसीफ भाई, आप ही रहेंगे तौसीफ भाई, आप ही स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स तौसीफ भाई, आप ही स्क्रीन पर हैं। दूसरा सवाल आप रखिए, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी दीजिए पूनावाला। पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप। हाँ ठीक है तौसीफ भाई, आप दूसरा सवाल पूछ लीजिए। चलिए, प्राइवेसी, हाँ करिए, राइट ऑफ प्राइवेसी बोलिए। यहाँ पे हम लोग, ये जो इतना हंगामा है,
यह हंगामा किस विषय को लेकर के हो रहा है? हंगामा यह है कि विपक्ष के नेताओं का, सीनियर जर्नलिस्ट का, जो सोशल वर्कर है उनका, एनजीओ चलाने वालों का, इनका राइट टू प्राइवेसी है जो संविधान गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट है। इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अगर कोई एक टेररिस्ट के लिए एक हथियार के तौर पे जासूसी को इस्तेमाल किया जाता है, उसी हथियार को आप इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अच्छे भले इंसान की सारी प्राइवेट बातें आपके पास मालूम है तो आप उनको ऊपर में दबाव बना सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं, उनके खिलाफ रेड करवा सकते हैं, उनके ऊपर केस करवा सकते हैं। ये मिसयूज है। तौसीफ रहेंगे सामने, तौसीफ रहेंगे सामने, तौसीफ सामने रहेंगे। तौसीफ के दोनों सवालों का जवाब में दबाव डालना चाहते हैं। राइट राइट तौसीफ डिबेट में दोनों सवालों का जवाब आना चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट को उनके जो सवालों का जवाब ले लो। तौसीफ के सवाल का जवाब नहीं रखती, उनका मुंह बंद करवाना चाहते हैं आप। राइट तौसीफ, राइट तौसीफ, राइट तौसीफ। डिबेट है, तौसीफ डिबेट है। आप विपक्ष को और सरकार से सहमति नहीं रखने वाले लोगों को ये भाषण नहीं है, ये फंस गया। प्रतीक जी आप जब मौका देंगे तब मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रतीक जी जवाब दो दोनों सवालों का। हाँ दोनों सवालों का जवाब। उन्होंने कहा कि फ्रांस में इंक्वायरी, प्रेसिडेंट फ्रांस की में इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। फ्रांस में एक जिसे हम कहते हैं वहां पे जो प्रोब है, प्रोसिक्यूटर्स प्रोब, वो शुरू हुई है। वो क्यों शुरू हुई है? क्योंकि मीडिया पार्ट जो इस ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको छापा था, उनके भी पत्रकारों के नाम तथाकथित रूप से आगे आए थे, तो उन्होंने जाकर शिकायत की है। तो यहाँ के कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या राहुल जी खुद जाकर क्यों नहीं करते शिकायत? पहली बात। दूसरी बात, संविधान और संवैधानिक अधिकारों की बात की तौसीफ भाई ने, तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। पहले लागू करवा दीजिए बंगाल में संविधान। वहां पे तो कैसा नंगा नाच हिंसा का हो रहा है, एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट कैलकाटा ने बता दिया है। पर बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ तौसीफ जी एक और बात करें। तौसीफ जी ने एक सेकेंड, मैं बीच में नहीं बोला। तौसीफ जी मुझे बीच में मत टोकिए। आप मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये छत्तीसगढ़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टॉप इलीगल फोन टैपिंग। क्या आप जो स्टैंड मोदी जी के खिलाफ ले रहे हैं, आपका अधिकार है पॉलिटिकली, क्या आप पहले एक कांग्रेस के बारे में एक बार भी ये कहेंगे कि आप तो ये करवा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है, ने कंफर्म किया है, इस पर आप क्यों नहीं बोलते? प्रिवेसी का हनन होना आपके लिए छत्तीसगढ़ में भी सही है और भारत में भी नहीं होना चाहिए, तो आप इस पर भी स्टैंड लीजिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी का बयान आज सुना होगा प्रतीक जी, वैसे सुनना नहीं चाहिए, हंसी मजाक के लिए आप सुन सकते हैं, पर सुना होगा तो उन्होंने कहा है जी मैं सुना देता हूं, जी मैं सुना देता हूं, एक मिनट मैं सुना देता हूं, जी मैं सुना देता हूं। वो बयान सामने लाया जाए, वो बयान सामने आए। जी राहुल गांधी ने जो दूसरी बात कही, जो जिसका इशारा कर रहे हैं, वो सिंपल सी बात है। इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है जी, ये बात है। अब जब आप चोर हैं या आपने कोई चोरी की है तो आपको डर लगेगा, जब आपने चोरी नहीं की है तो आपको डर नहीं लगेगा। तो तौसीफ भाई इसमें ये तो बात सही है। 5 सेकेंड जी राइट शहजाद, ये बात से मैं एग्री करता हूं राहुल गांधी की। मैं राहुल गांधी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। क्या सलमान निजामी सहमत है इस बात से? सलमान निजामी, सलमान। देखिए प्रतीक जी, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से देश में दबाव बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं पे, और इस पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे फ्रांस में हुआ, जैसे बाकी विदेशों में हुआ, बाकी देशों में हुआ, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। हम भी, सरकार डर क्यों नहीं है? सरकार इंक्वायरी बिठाए, जुडिशियल प्रोब हो, इंडिपेंडेंट प्रोब हो, जो इसमें कल्प्रिट्स हैं वो सामने आएंगे। और जो जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे को जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका फोन टैपिंग पे है। ये पहली बार नहीं हुआ है, प्रियंका गांधी जी के साथ भी ये हुआ है, काफी ऐसे विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, जब इलेक्शन के टाइम पे भी उनके फोन को टैप किया गया था। ये फंस गया। मैं इसका स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। केस में उनको प्रतीक जी, मैं फंसाया इसका गया था। स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। डिबेट करते हैं प्रतीक जी, डिबेट करते हैं। इन्होंने कहा जुडिशियल इंक्वायरी क्यों ना हो। प्रतीक जी, आपको याद है रफाल में सबसे बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को माना गया? इसके अलावा टेक्निकल इंक्वायरी सीएजी ने की, क्या टेक्निकल इंक्वायरी को माना गया? इसके अलावा जनता की, देश की जनता ने, एक सेकेंड प्रतीक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। प्रतीक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। रफाल, हाँ प्रतीक जी, एक सेकेंड प्रतीक जी,
प्रतीक जी, सवाल उठाए गए हैं, मुझे जवाब देने की अनुमति मिले। प्रतीक जी, मैं आज वो बहुत भाजपा के स्पेसिफिक मुद्दों पर प्रवक्ता जवाब स्पेसिफिक देंगे। जवाब और स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। वो भाजपा प्रतीक जी, के मैं प्रवक्ता वन बाय वन, वन बाय वन। प्रतीक जी, मैं देखिए, ऐसे बात खो जाएगी। सलमान के पास पूरा मौका है मेरी बातों का जवाब दे, पर मैं सवाल रखना चाहता हूं। जुडिशियल इंक्वायरी की बात की जाती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर कहते हैं कि जेपीसी नहीं चाहिए, हमको चाहिए आईटी कमेटी में आकर बोल दे, जिसके वो अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी कहती है जेपीसी, जो कि एक जुडिशियल कमेटी नहीं, पॉलिटिकल कमेटी है। राहुल गांधी कहते हैं जुडिशियल। अच्छा, जुडिशियल की बात मान भी ले तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रफाल पे फैसला सुनाया तो राहुल गांधी ने माना कि आज भी रफाल करते रहते हैं। टेक्निकल इंक्वायरी भी हुई सीएजी के द्वारा, माना क्या राहुल गांधी ने? पीपल्स इंक्वायरी हुई, उन्होंने 2019 का चुनाव वर्डिक्ट दिया चौकीदार चौरे पर, क्या इन्होंने माना क्या? अब मेरा सवाल इनसे यह है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी फोन की स्नूपिंग हुई है, क्या राहुल गांधी, मैं सलमान निजामी बहुत करीब है राहुल गांधी के, क्या राहुल गांधी अपना फोन देने के लिए तैयार है क्या किसी एजेंसी को? और बिना जांच के कैसे पता चल गया कि मोदी सरकार कर रही है? गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपको कैसे पता चाइना की गवर्नमेंट नहीं कर रही है? आपको कैसे पता पाकिस्तान की सरकार नहीं कर रही है? नहीं, चाइना और पाकिस्तान, देखिए हर देश की सरकारों ने प्रोब किया। हम कह रहे हैं कि आप भी प्रोब किया, सामने आ जाएगा किसने क्या किया। ऐसा तो भाजपा सरकार जो है वो हर चीज को बोलती है निष्कर्ष पर कैसे भारत के खिलाफ उठाता है, फर्जी है। आप निष्कर्ष पर कैसे भारत के खिलाफ? जितने नहीं, सुनिए, किसी ने नहीं कहा कुछ, कर देते हैं ना, भारत के खिलाफ ट्रेंड यही है। आप भारत के खिलाफ निष्कर्ष पर कैसे? सरकार थी, प्रधानमंत्री जी तो उसकी भी स्कूपिंग करते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं। आप तो हर विपक्षी नेता, ये देखिए प्रतीक जी, इसका प्रमाण दिया जाए। प्रतीक जी, एक सेकंड। प्रतीक जी, प्रधानमंत्री स्नूपिंग करते थे एक विदेशी व्यक्ति का, ऐसे उन्होंने आरोप लगाया है। मैं अपना समय देना चाहता हूं। सलमान निजामी या तो इस बात का प्रमाण अभी पेश करे, या तो सलमान निजामी लाइव टेलीविजन पर इस बड़े बयान के लिए माफी मांगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। नहीं, इसके प्रमाण दे दीजिए। प्रतीक जी, मैं अपना समय दे रहा हूं, प्रमाण मुझे चाहिए। मैंने सुना है, मैंने ध्यान से सुना है। अपराजिता जी जवाब भी उसका, अपराजिता जी भी है वहां पे बैठी हैं, उन्होंने भी सुना है। सलमान निजामी जी, देखिए, राहुल गांधी जी ने साफ कहा देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें, होम मिनिस्टर जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। जब देश में प्रधानमंत्री ने स्नूपिंग कराई, इसका पहले प्रमाण दीजिए, वरना ये बयान ऑफ द इस रिकॉर्ड से स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा। देश की सरकार कौन चला रहा है? प्रतीक जी, ये बयान या तो इसको वापस किया जाएगा या तो ये प्रमाण देंगे ना। आगे डिबेट नहीं जाएगी, होने वाला नहीं। जो देश की सरकार चला रहे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो इस बात का प्रमाण दे कि प्रधानमंत्री ने विदेशी एक पत्रकार की स्नूपिंग कराई है, अन्यथा इस बयान को स्ट्राइक ऑफ किया जाए रिकॉर्ड से। प्रतीक जी, ये मेरा आग्रह है आपसे। देश के कई ऐसे सलमान निजामी आपने, ठीक है, सलमान निजामी आपने ये वाक्य बोला, सलमान निजामी आपने ये वाक्य बोला, तो इसका क्या तथ्य है ये जानना चाहते हैं शहजाद पूनावाला, और डिबेट जो सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा कि मेरी स्कूपिंग हो रही है, मेरे फोन टेप कर रहे हैं। कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। ये तो आरोप है ना सलमान, ये आरोप है ना सलमान, ये तो आरोप है। हम तो इसलिए कह रहे हैं ना कि इंक्वायरी करवाइए, सब साबित होगा। आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा, इंक्वायरी करवाइए। अपराजिता प्लीज का अपराजिता लगाया। प्रतीक जी, एक सेकंड। प्रतीक जी, एक सेकंड। मेरा एक छोटा सा प्रश्न इन्होंने कहा, सारंगी जी, एक सेकंड। सारंगी जी, एक ही सेकंड मैं चाहता हूं आपसे, माफी चाहता हूं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। प्रतीक जी, इन्होंने कहा इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी के पहले इन्होंने प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए, निंदनीय आरोप, इसको पहले वापस लेने के लिए आप इनको आग्रह करें। सलमान निजामी प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलना, उसके तथ्यों के साथ ही बोलना चाहिए। ये मैं हमेशा अपने डिबेट में कहता हूँ, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। देश की सरकार प्रधानमंत्री चला रहे हैं, गृह मंत्री चला रहे हैं, और उनको जिम्मेदारी आपने कोई बयान दिया, उस बयान के बारे में शहजाद पूनावाला की आपत्ति, और मैंने भी उसको दर्ज कर दिया। मैंने भी दर्ज किया शहजाद, मैंने दर्ज किया उसको। प्रतीक जी, बड़ी विडंबना की बात है कि जिन लोगों का इतिहास इमरजेंसी लगाने का है, वो आज जनाजा देख रहे जमहूरियत का, क्योंकि परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो उनको लोकतंत्र पर खतरा महसूस होता है। बहरहाल आज मेन मुद्दे पर बात करते हैं, और मेन मुद्दा है कि एमनेस्टी द्वारा संचालित एक ग्लोबल मीडिया कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा हैकिंग की गई फोन की। टैपिंग नहीं कहते इसको, हैकिंग कहते हैं। जब एमनेस्टी इजराइल ने यह क्लैरिफाई किया कि ये जो लिस्ट है 50,000 नंबर की, ये दरअसल
दरअसल जो लिस्ट आई है वो लिस्ट इन्होंने नहीं दी है, एनएसओ की लिस्ट नहीं है जैसे कि बताया जा रहा था। और कल पूरे दिन एमनेस्टी का क्लैरिफिकेशन भी ये समझ में नहीं आया कि लिस्ट कहां से आई। तो आप देखिए कितनी होल्स है इस पूरी स्टोरी में। लिस्ट कहां से आई ये क्लियर नहीं। लिस्ट में कहते हैं पोटेंशियल टारगेट, रिपोर्टाज जो वायर की है, जो बाकी अखबारों की है, उसमें कहते हैं कि लिस्ट में नंबर होना ये मतलब नहीं है कि आपका फोन स्नूप किया गया है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आप बता नहीं सकते कि स्नूप हुआ है कि नहीं हुआ है। आज राहुल गांधी जी सांसद है, मैं उनकी बड़ी सम्मान करता हूं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया कि उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने ही फोन करके कहा कि उनका फोन हैक हो रहा है। मैं उनको कहता हूं क्या उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच किया है कि ये लीजिए मेरा फोन और करा लीजिए इसकी चेकिंग और बता दीजिए कि कौन कर रहा है ये हैकिंग। और ये कैसे निष्कर्ष पर आ गए कि भारत की ही सरकार कर रही है? इसमें तो 45 कंट्रीज की लिस्ट है, तो इनको कैसे पता है चाइना नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा? इतना इनको फेथ क्यों है चाइना और पाकिस्तान पर, जब तक कि एक जांच नहीं हुई? हाँ, जांच हुई है, छत्तीसगढ़ में जांच हुई थी कि 2019 में इलीगल फोन टैपिंग करा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बाघेल सरकार को कहा था कि इस अफसर का स्नूपिंग बंद कीजिए। यह भी जांच हुई है कि मलयधर ने बुक में लिखा है ओपन सीक्रेट्स, जो आईबी अफसर रहा करते थे, कि इंदिरा गांधी ने जेल सिंह पर उन्होंने स्नूपिंग कराई। यह भी लिखा है एंटनी साहब ने कि उनके दफ्तर में कैसे स्नूपिंग हुई। यह भी लिखा है कि किस तरीके से प्रणब मुखर्जी की चिदंबरम द्वारा स्नूपिंग हुई, उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को। यह भी लिखा है इतिहास के पन्नों में कि किस तरीके से यशवंत सिन्हा ने कहा था कि चिदंबरम मेरी स्नूपिंग कराते हैं। मेरा केवल इतना सवाल है, पहले यह बता दो कि लिस्ट कहां से आई जिसमें यह शब्द इस्तेमाल होते हैं पोटेंशियल टारगेट। अब पोटेंशियल तो प्रतीक भी हो सकते हैं, पोटेंशियल तो सारंगी जी भी हो सकती है, पोटेंशियल तो सलमान भी हो सकते हैं, पोटेंशियल मैं भी हो सकता हूं। ये लिस्ट कहां से आई, पहले इसका जवाब दीजिए कि ये लिस्ट है कहां से।